Hello everyone, welcome to our EduSeran channel. I am अमरेश सिंह और आज आपके लिए हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 का जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जिसका नाम है उसका ये फर्स्ट लेक्चर आपके लिए लाया हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये चैप्टर जो है वो हमारा चैप्टर 1 से रिलेटेड है, यानी अगर आपने चैप्टर 1 का वीडियो अच्छे से देखे हैं तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगी इसको समझने में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप शुरू से स्टार्टिंग से नहीं समझते हो तो फिर आपको आगे चल करके डेरिवेशन में परेशानियाँ आएगी। तो देखिए, आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा डिफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हम किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं, और एक हम डेरिवेशन भी करेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी डेरिवेशन ये होगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब हम यहाँ पे उसको और अच्छे से डिटेल में जाकर के समझाएंगे आपको, फिर हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और क्या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम चीज है। नहीं, तो कुछ उसमें अंतर है। सबसे पहले तो मैं फिगर से आपको समझाना चाहूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं। देखिए, अगर हमारा एक कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो इसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने आपको बताया है पहले भी। अगर इसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ला रहे हैं, यहां पॉइंट ए है और इसको हम मूव कहां करा रहे हैं, बी पे, तो ये हमारा ये जो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है इसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉइंट ए से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट बी तक लाया। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क डन होगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। फिर से आप समझिए, कोई भी एक गिवन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में, मूव कराने में जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन लिखें तो यही होगा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग अ चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू नॉट से, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, कहां पे, इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, in the given electric field known as the potential difference। ठीक है, तो अगर हम यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पॉइंट ए पे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम वी ए बोल रहे हैं पॉइंट ए का, ठीक है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी ए है और इस पॉइंट पे बी पे पोटेंशियल डिफरेंस भी बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा यानी वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू द वर्क डन अपॉन क्या होगा हमारा, चार्ज क्यू नॉट। यानी जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम ला रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा रहे हैं कोई भी एक गिवन फील्ड में, तो जो वर्क डन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बताने वाले हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, बट एक डिफरेंस है, वो है
कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस में हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा रहे थे, एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मूव करा रहे थे। बट अगर हम इंफिनिटी से कोई गिवन फील्ड में चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, जैसे हमारा एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करते हैं यहां तक है, यहां तक। अब हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से, इंफिनिटी हम किसको बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक अवेलेबल है उसके बाहर में जो भी पॉइंट हम सपोज कर रहे हैं ना, उसको इंफिनिटी ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। तो इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे लाने में किसको, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, जो वर्क, एक्सटर्नल वर्क, ध्यान दीजिएगा, जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। फिर से हम बताते हैं, किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन देना चाहते हैं तो उसका डिफिनेशन ये होगा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हम बोल रहे हैं, यहां पे आपको क्या याद रखनी है, द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। हम बाहर से जो वर्क करेंगे, जो बाहर से फोर्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है तो ये जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या इधर से आएगा, उसको ये रिपेल करेगा। तो अगर ये रिपेल करेगा तो ये दूर जाएगा ना, बट हमें कहां पे लाना है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और जो एक्सटर्नल वर्क करेंगे वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका डिफिनेशन देना चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है, सबसे पहले और हम बता देना चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का अगर एसआई यूनिट की बात करें तो ये क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, इसको अगर और हम लिखना चाहे तो जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलम, यानी जूल पर कूलम। अगर जूल जो वर्क है ना, उसके लिए क्या होता है, एफ इंटू एस, तो न्यूटन मीटर पर कूलम भी बोल सकते हैं हम। अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहे तो न्यूटन का क्या होता है, MLT-2, मीटर के लिए L, और कूलम के लिए हम बता चुके हैं AT होता है, उसका पावर में क्या हो जाएगा, -1। अगर इसको हम यहां पे अरेंज करें तो होगा हमारा ML2T-3 और A-1। ठीक है, तो अगर अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन देना चाहे, देखिए क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत बार पूछ चुका है 2 मार्क्स में, तो आप इसको अच्छे से डिफिनेशन लिखिएगा। यहां तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ऐसे पूछता है कि क्या वर्क डन इंटरनल था या एक्सटर्नल था, या वो जो पॉइंट चार्ज है उसके थ्रू लगाया गया वर्क है। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि वो एक्सटर्नल वर्क डन है। ठीक है, अभी हम फिगर से और समझाना चाहेंगे। कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट हम सपोज करते हैं कि एक पॉइंट हमारा सपोज करते हैं कि ए है, यहां से इंफिनिटी स्टार्ट हो जाता है, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं है। यहां से अगर Q0 चार्ज को, इंफिनिटी से Q0 चार्ज को हम ला रहे हैं, कहां पे, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ला रहे हैं, कहां पे, पॉइंट ए पे। तो इस पॉइंट ए पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, किसका, इस चार्ज का। अगर हम यहां तक चार्ज को लाए, इस चार्ज को यहां तक लाए, इस पॉइंट तक, यहां तक, तो फिर जो जितना वर्क करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखनी है कि जिस पॉइंट पे हम ला रहे हैं उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा गिवन चार्ज का। ये गिवन चार्ज है, तो अगर यहां पॉइंट ए पे हम ला रहे हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 को इंफिनिटी से, ठीक है, इंफिनिटी से हम ला रहे हैं, तो जो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा वो उस पॉइंट का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर डिफिनेशन देना चाहे तो डिफिनेशन ये होगा कि द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन फॉर मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट गिवन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is known as the electric potential of that point for a given charge। ठीक है, अगर हम डिफिनेशन देना चाहे तो ये होगा कि द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन
external work done, the amount of external work done for moving a unit positive test charge Q naught, कहाँ से, from infinity to the point in the electric field of किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज दिया हुआ है, in the electric field of given charge known as the electric potential, यही हमारा डिफिनेशन है। अगर हम इसको भी किससे डिनोट करते हैं, V से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय V, कैपिटल V, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, हमारा एसआई यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। अगर इसका हम फार्मूला दे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन चार्ज Q नॉट, ठीक है। यही है हमारा इसका फार्मूला, यानी V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, W अपॉन Q नॉट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और ऐसे आपको देगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे देगा कि डिफाइन 1 वोल्ट। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, हम आपको फिर बता रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे बहुत बार पूछ चुका है कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो देखिए 1 वोल्ट कहने का मतलब क्या हो रहा है, ये तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट, इसका वैल्यू तो यूनिट है, मतलब 1 कूलम है। अगर वर्क डन 1 जूल होगा तो V का वैल्यू क्या होगा, 1 वोल्ट होगा इस फार्मूले से। यानी 1 वोल्ट का अगर हम डिफिनेशन देना चाहें तो डिफिनेशन ये होगा कि इफ अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट is moving from infinity to the point in the given electric field and work done is 1 joule, then we can say that the electric potential at that point is 1 volt. फिर से समझिएगा, हम समझा रहे हैं आपको इसके फार्मूले के थ्रू, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या हमारा, W अपॉन Q नॉट है। हमें किसका डिफिनेशन देना है, 1 वोल्ट का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट है ना। इफ W इज इक्वल टू 1 जूल, क्योंकि Q नॉट क्या है हमारा, ये तो 1 कूलम्ब है, देन V इज इक्वल टू क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, है ना। यानी कैसे होगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब, यानी 1 जूल पर कूलम्ब, और इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। तो अगर 1 वोल्ट का डिफिनेशन देना होगा तो डिफिनेशन ये होगा कि इफ अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वर्क डन इज 1 जूल, देन वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो आपको ऐसे सिंपल डिफिनेशन देना है, बहुत ही कॉन्सेप्ट से आप अगर याद रखिएगा तो आपको लिखने में भी इजी होगी। तो अगर 1 वोल्ट का डिफिनेशन दें तो ऐसे होगा कि इफ अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज is moving from infinity to the given electric field and work done is and external work done, क्या लिखेंगे हम यहाँ, and external work done is 1 joule, then we can say that the electric potential at that point is 1 volt, ठीक है। then we can say that the electric potential at that point is 1 volt. नेक्स्ट आपको जो हम करने वाले हैं
ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप डिफरेंस को भी अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट को, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है, वो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है, बट कहां पे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराते हैं। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन में क्या होता है, यहां पे भी एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, बट यहां पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इंफिनिटी से कोई एक पॉइंट पे लाते हैं। वो पॉइंट कहां पे होता है, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक चार्ज होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट पे लाते हैं, तब जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। यही हमारा मेन डिफरेंस था। और 1 वोल्ट का डिफिनेशन आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले तो एक चीज हम और एक वर्ड जो यहां पर हम यूज करते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल होता क्या है, अच्छा पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है। अगर हम वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, वो वर्क कहां गया, वो एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम हो जाता है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल बोल देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन ये है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दैट पॉइंट चार्ज। यही है हमारा डेरिवेशन। तो जो ये डेरिवेशन है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द गिवन चार्ज, तो सबसे पहले आपको फिगर से समझना है। अगर आपने एक एक चीज को फिगर से समझ लिया तो बहुत ही इजी है डेरिवेशन। एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, देखिए हम कैसे इसको अप्रोच कर रहे हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन ड्राइव करना है, तो एक हमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट, यानी जिसका वैल्यू क्या होगा 1 कूलम होगा, उसको लेना होगा। देखिए हम कैसे उसको अटैक कर रहे हैं डेरिवेशन को। 1 कूलम का एक चार्ज हम लेंगे, फिर उसको मूव कराएंगे कहां पे, एक कोई भी एक चार्ज लेंगे, जैसे प्लस Q हमने चार्ज ले लिया, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएंगे। अब उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, मूव होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फिर वर्क डन होगा, और वर्क डन अगर हमने फाइंड कर लिया तो वही तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो मेन हमारा काम क्या है, वर्क डन ही निकालना है। हम यहां पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन आप 12th में बहुत ही ज्यादा डीपली पढ़ोगे, बट हम यहां पे थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं। जैसे अगर एक कोई बॉडी मूव कर रही है, उसमें हम वर्क कर रहे हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे टोटल वर्क कितना हुआ। अगर हमें यहां से यहां तक थोड़ा सा मूव कराने में वर्क डन पता है, तो हम यहां तक मूव कराने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, उस यानी टोटल जो वर्क होगा उसको ऐड करने के लिए, टोटल वर्क को फाइंड करने के लिए हम यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन हम मेनली इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमें छोटे से डिस्टेंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन हमें पता है, तो फिर हम इंटीग्रेशन करके और जहां तक हमें वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट जहां तक हुई वहां तक वर्क डन कितना हुआ वो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम डेरिवेशन में चलते हैं, कैसे करते हैं। देखिए हमने सपोज कर लिया कि एक हमारा चार्ज है प्लस Q, ठीक है, यहां पे ये प्लस Q हमारा एक चार्ज है। अब यहां एक पॉइंट है R, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। इस पॉइंट चार्ज, इस प्लस Q चार्ज से पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे, ठीक है। अब हमें मूव करानी है किसको, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, जिसको हम क्या बोलते हैं 1 कूलम। हमने सपोज कर लिया कि यहां से ये जो यहां इंफिनिटी से हम 1 कूलम चार्ज को मूव करा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कितना है 1 कूलम चार्ज है, कहां पे है, इंफिनिटी पे। हमने मूव कराते गया, यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने इस चार्ज को 1 कूलम चार्ज को ले लाया। ध्यान दीजिएगा फिर से, ये 1 कूलम चार्ज को हमने मूव कराया, मूव कराते कराते इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लाया, अब यानी इस पॉइंट पे हमने ले लाया है, ठीक है। अगर हम
ए बोले कि ए वाला पॉइंट हमारा, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है, और इधर क्या है हमारा, इंफिनिटी है। अब यहां पे अगर चार्ज आ गया है 1 कूलम का, तो ऑब्वियसली इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। वो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगाएगा, रिवेल करेगा ना, क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो जो फोर्स लगाएगा उस पे, उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं Fe से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और उसका वैल्यू क्या होगा कूलम्ब्स लॉ से, K, Q1 का वैल्यू Q, Q2 क्या है हमारा 1 कूलम अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, अगर ए वाला डिस्टेंस को हम बोल दें कि ए वाला डिस्टेंस हमारा है x, ठीक है, तो K Q अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, x² हो जाएगा, किससे, कूलम्ब्स लॉ से। हम बॉडी को लाना चाह रहे हैं इधर, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर रिपेल कर रहा है, उस तरफ, यानी डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इस तरफ। अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट हमने dx किया, यहां से यहां एक छोटे से डिस्टेंस को हमने सपोज किया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस 1 कूलम चार्ज को उस तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसका वैल्यू है K Q अपॉन x²। किससे हमने फाइंड किया, कूलम्ब्स लॉ से। हमें बॉडी को लाना, जो चार्ज है हमें लाना किधर है, इस तरफ लाना है, इस पॉइंट पे लाना है, पॉइंट ए पे। तो अगर हम इस बॉडी को इस तरफ ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क डन करके, इसका फोर्स, उसको जो इसके फोर्स के थ्रू जो वर्क हो रहा है वो किधर भेज रहा है, उसको उस तरफ। लेकिन जो हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं वो हम इस तरफ कर रहे हैं, जिसके चलते हमारा इस चार्ज में, जो 1 कूलम का चार्ज है, इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमने सपोज किया कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, dx हुआ है। तो अगर dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो फिर वर्क डन कितना होगा, इफ डिस्प्लेसमेंट is dx in the 1 coulomb charge, then work done, जिसको हम किससे डिनोट करें, dw से, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx, तो हम वर्क डन भी क्या बोलेंगे, dw। उसका वैल्यू क्या होगा, फोर्स इनटू, बताइए, आप पढ़े होंगे 9th में, W इज इक्वल टू Fs, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे फोर्स क्या है, Fe है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, dx, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। अब आप हमें बताइए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक एक चीज को हम समझा रहे हैं अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर और फोर्स लग रहा है उधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री बन रहा है तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, fe dx cos 180 डिग्री, और cos 180 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है -1। तो dw क्या हो जाएगा हमारा, -fe dx, और fe का वैल्यू हमें पता है क्या है, k q अपॉन x² इंटू dx। ये तो वर्क डन हुआ हमारा जब हमने dx डिस्प्लेसमेंट किया। हम डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं, हम इंफिनिटी से कहां ला रहे हैं, r पे। ध्यान दीजिएगा, हम इंफिनिटी से ला रहे हैं r पे, यानी ये जो पॉइंट ए है वो कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। इनिशियल में ए चार्ज इंफिनिटी पे था, कहां से, इस चार्ज से, गिवन चार्ज से। अब हम ला कहां तक रहे हैं, पॉइंट ए पे, जो कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। तो अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट dx हुआ है तो वर्क डन dw है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट इंफिनिटी से r तक करें तो टोटल वर्क डन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, यानी इफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इंफिनिटी टू द
distance r, then total work done, जिसको हम किससे डिनोट करें, W से, उसका इंटीग्रेशन करें किसका, dw का, कहां से, इंफिनिटी से r। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, आप 12th के मैथ्स में अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट बहुत ईजी है, जैसे फिजिक्स में भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। हम कहां से ला रहे थे, इंफिनिटी से कहां तक, r तक। अब dw का वैल्यू हमें पता है, क्या है वो, -kq/x² इंटू dx। यहां पे क्या होगा, इंफिनिटी, और यहां पे क्या होगा, r। आप जल्दी से नोट कीजिए, हम ऊपर से इरेज कर रहे हैं। ठीक है, बस डेरिवेशन आपका खत्म हो गया, अब मैथ्स है। कॉन्सेप्ट यहीं तक था, मेन फिगर था जो हम आपको अच्छे से समझा दिए, एंगल भी बता दिए। अब यहां से डेरिवेशन करना बहुत ही इजी। देखिए क्या हम करेंगे, यानी वर्क डन W इज इक्वल टू क्या है, -kq/x² dx, है ना। q हमारा क्या है, कांस्टेंट है, k तो एक कांस्टेंट है, और q चार्ज है, ये भी कांस्टेंट है। तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर रख लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन किसका होता है, वेरिएबल का होता है। इंफिनिटी टू r, यहां क्या बचा, माइनस को भी हमने बाहर कर लिया। ठीक है, यहां बचा 1/x² इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, -kq इंफिनिटी टू r, अगर ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारा x⁻⁻2 dx, है ना। अब आपको एक इंटीग्रेशन का फार्मूला बता दे रहे हैं हम, उसके थ्रू ही इंटीग्रेशन हो जाएगा, कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1/n+1। तो अगर उस फार्मूले से हम इंटीग्रेशन करना चाहें तो यहां पे -kq तो कांस्टेंट है ना। अब x⁻n, यहां पे पावर क्या है, -2 है, तो x⁻2 + 1 इस फार्मूले से अपॉन n+1, यानी -2 + 1। जब ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो ये वाला इंफिनिटी यहां लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट यहां पे होगा, है ना। ये डिफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करने का मेथड है, आप 12th के मैथ्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, लोअर लिमिट को यहां लिखते हैं और अपर लिमिट को यहां पे लिखते हैं। W इज इक्वल टू क्या होगा, -kq, यहां पे x⁻⁻1 अपॉन -2 + 1 -1 इंफिनिटी और r। अगर हम W इज इक्वल टू वर्क डन क्या होगा, -kq, ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस। अब यहां क्या बच रहा है हमारा, x⁻⁻1, यहां पे हमारा इंफिनिटी और r। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा kq, x⁻⁻1 को हम लिख सकते हैं 1/x, यहां पे इंफिनिटी और r, यानी लोअर लिमिट इंफिनिटी है और अपर लिमिट हमारा r है। अब जब इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है वहां पे हम अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर माइनस साइन देते हैं, और फिर जहां वेरिएबल है वहां पे हम लोअर लिमिट को पुट करते हैं। ये सॉल्व करने का मेथड है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो अगर हम उस मेथड को अप्लाई करते हैं तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन, ये जो वेरिएबल x है हमारा, वहां पे अब क्या आएगा, अपर लिमिट, यानी 1/r माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट, कहां पे आएगा, वेरिएबल की जगह, यानी -1/∞। और 1/∞ का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो अगर 1/∞ को 0 पुट करते हैं तो हमारा W इज इक्वल टू हो जाएगा kq/r। अगर k का वैल्यू हम लिखना चाहें तो क्या होता है हमारा, 1/4πε0 q/r। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सटर्नल वर्क डन हुआ। किसके लिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लाने के लिए, जो पॉइंट कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे है गिवन चार्ज के। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी व्हाट, एक्सटर्नल वर्क डन, है ना। एक्सटर्नल वर्क डन
टू ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल होगा हमारा, ये कहां से, इंफिनिटी से R तक, या सिंपली इंटीग्रेशन भी हम ना लिखे तो ये लिख सकते हैं कि वर्क डन एक्सटर्नल, जो हम कितना अभी फाइंड कर चुके हैं, अभी हम डेरिवेशन में फाइंड कर दिए हैं, वो है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q अपॉन R, है ना। यही है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन। तो देखिए यहां पे डिनोमिनेटर में R है, यानी अगर डिस्टेंस हमारा इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए कि डेरिवेशन कैसे करना है। हमने क्या किया इसमें, अप्रोच कैसे किया, हमने अप्रोच ऐसे किया कि सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते किसको है। वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई किया, फिर से समझा देते हैं आपको। हमने एक चार्ज को लिया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 कूलम। उसको कहां से लाया, इन्फिनिटी से लाया। कहां पे लाना है हमें, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है वहां पे हम लाएंगे चार्ज को, ठीक है। अब हम अगर इधर ला रहे हैं तो इसके थ्रू फोर्स भी तो लगेगा, क्योंकि इधर तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसलिए इस पे फोर्स लगा रहा था इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर फोर्स उधर लगा रहा था, हम एक्सटर्नल वर्क डन करके इस तरफ ला रहे थे, तो हम वर्क डन कर रहे थे, और वो वर्क डन कितना होता, W इज इक्वल टू DW इज इक्वल टू F डॉट dx। अगर डिस्प्लेसमेंट हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट सपोज किया है dx, तो वर्क डन कितना होता, F डॉट dx, है ना। अब दोनों के बीच का एंगल, फोर्स उधर लगा रहा था ये चार्ज, डिस्प्लेसमेंट हम इधर कर रहे थे, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री था, है ना। उसके बाद हम चार्ज को कहां तक ला रहे थे, इंफिनिटी से R तक, तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया इंफिनिटी से R तक। आगे मैथ्स था इंटीग्रेशन का, जो कि उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप समझा दिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता दें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लाने वाले हैं और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। और इस चैनल में, अगर हमारे चैनल में आपने अभी तक पीछे का वीडियो जो चैप्टर 1 है उसको नहीं देखा है, तो आप हर एक वीडियो को देख करके नोट्स बनाइए। क्यों, क्योंकि हम आपको सीरियली नोट्स देते जा रहे हैं। ओके, थैंक यू।